वालेकुम जी। अच्छा, ये अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी ब्रीफ एक्सरसाइज का है और इस क्वेश्चन में उसने रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है उसे डिस्कस किया है अगेन। तो इट मींस इस क्वेश्चन में भी आपकी प्रैक्टिस होगी रियलाइजेशन प्रिंसिपल की। मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन का नंबर है जी 3.7 और ये सेट है ब्रीफ एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बेसिकली डाटा जो गिवन है वो अगेन मंथ ऑफ मई का है और 5 ट्रांजैक्शंस गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट है कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए रीड कर देता हूं। फॉर ईच ऑफ द 5 ट्रांजैक्शंस यू आर टू स्टेट whether the transactions represented revenue to the firm during the month of May। यानी कि ये जो इवेंट्स गिवन है आपको 5, इनमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है क्या कोई इवेंट बिजनेस के लिए रेवेन्यू है या नहीं है। फाइन। नेक्स्ट कहते हैं गिव रीजंस फॉर योर डिसीजन इन ईच केस। भाई अगर कोई आइटम रेवेन्यू है तो क्यों है, अगर रेवेन्यू नहीं है तो व्हाई नॉट द पर्टिकुलर इवेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज द रेवेन्यू। तो ये रीजन आपको बतानी है सिंपली। मैं ए पार्ट आप लोगों के रीड करूंगा जो ए इवेंट यहां गिवन है। तो इवेंट ए कहता है द फर्म रिसीव्ड $300,000 कैश बाय इशूइंग एडिशनल शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक। फर्म ने जी एडिशनल शेयर इशू किए हैं और उन शेयर्स को इशू करने के अगेंस्ट $3 लाख कैश रिसीव किए हैं। एंड यू नो द इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द कैपिटल स्टॉक। आपको याद होगा जब हमने बैलेंस शीट के अकाउंट्स को डिस्कस किया था, उसमें जब इक्विटी की बात हुई थी तो वहां मेनली जो एक मेजर फर्स्ट अकाउंट जो डिस्कस हुआ था दैट वाज कैपिटल स्टॉक, जो ऑनर की तरफ से अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का नाम भी उस वक्त हमने से दिया था। तो ये फर्म ने क्या किया है, एडिशनल शेयर इशू किए हैं और उन शेयर्स को इशू करके शेयर होल्डर से ऑनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, 3 लाख। अब आपको आइडिया है कि हमने रेवेन्यू किसे कहा था, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज चार्ज्ड किनको, कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स को क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि आपने उनको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं। यानी कि प्राइस होती है गुड्स या सर्विसेज की जो कस्टमर को चार्ज की जाती है। क्यों, आपने उनको या गुड्स प्रोवाइड की होती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं। इसके बारे में हमने एक और बात की थी कि रेवेन्यू जो है ये फ्यूचर का कैश इनफ्लो भी शो करता है। अब इन शेयर्स को जब आपने इशू किया है तो एक तो ये है कि कैश तो रिसीव हो रहा है, लेकिन चूंकि ये कैश आपके गुड्स या सर्विसेज को सेल करके रिसीव नहीं हो रहा, रादर आपके जो शेयर्स हैं उनको ट्रेड करके, उनको ऑफर करके, उनको सेल करके आपको ये कैश रिसीव हो रहा है। तो इसलिए हम इन शेयर्स की इशुएंस से कैश प्रोसीडिंग को अपना रेवेन्यू नहीं कह सकते। फाइन। और सेकंड आपको आइडिया है कि जब यहां से हमने ये शेयर इशू किए तो ये जो शेयर हैं ये इशू करके हमें जो कैश रिसीव हो रहा है वो एक अकाउंट है और दूसरा कैपिटल स्टॉक यहाँ पे है। तो कैश भी आपको रिकॉल करें बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा हुआ नजर आता है और जो कैपिटल स्टॉक है ये आपको इक्विटी में लिखा नजर आता है। तो रेवेन्यू यू नो कि बैलेंस शीट का अकाउंट नहीं है, रादर ये इनकम स्टेटमेंट का मेन टॉप पे अकाउंट है। तो इससे हमने ये देखा कि ये जो ट्रांजेक्शन है यहां से हमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है। फाइन। पार्ट बी जरा इसी का देखते हैं जी। collected cash of $25,000 from an account receivable. The receivable originated in April from services rendered to a client. कहता है जी अप्रैल में आपने अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अप्रैल में जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसका कैश आपने रिसीव नहीं किया, इनके क्रेडिट पे सर्विसेज प्रोवाइड की। तो फॉर अप्रैल जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की अपने क्लाइंट को, देन दिस अमाउंट वाज योर रेवेन्यू। वो अलग बात है कि अप्रैल में आपने ये $25,000 रिसीव नहीं किया, तो उस वक्त प्रॉमिस क्या किया गया आपसे, आपके क्लाइंट की तरफ से, कि वो आपको अप्रैल का कैश जो है, जो अप्रैल की सेल आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया, वो कैश कब मिलेगा, मई में। अब चूंकि ये मंथ मई का आ रहा है, मई में आपको जो रिसीवेबल आपका जनरेट हुआ था अप्रैल में उसका कैश मिलने जा रहा है। आई विल रिपीट, ये $25,000 अमाउंट बिजनेस का रेवेन्यू तो है लेकिन मई का नहीं, ये अप्रैल का रेवेन्यू है। क्यों, इसलिए रिकॉल करें रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता था, ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता था कि कोई भी अमाउंट तब आपका रेवेन्यू हो सकता है जब आप उसे अर्न कर लें। अब चूंकि यहां पे ये अमाउंट देखे जाए तो आप इसे अर्न कर चुके हैं, कब, अप्रैल में। तो ये अप्रैल के
पीरियड में अप्रैल की इनकम स्टेटमेंट में आपका ये रेवेन्यू लिखा जा चुका होगा, तब ट्रांजैक्शन आपने वहां पे रिकॉर्ड इसकी क्या की होगी, रिसीवेबल आपका डेबिट हुआ होगा और रेवेन्यू क्रेडिट हुआ होगा। अभी आपका अप्रैल के बाद मई का मंथ है, तो मई में आपने क्या किया होगा कि इसका कैश रिसीव किया, तो कैश डेबिट हुआ होगा, रिसीवेबल आपका क्रेडिट है। अगेन कैश भी बैलेंस शीट का अकाउंट है एसेट्स में, रिसीवेबल भी बैलेंस शीट का अकाउंट है एसेट्स में। तो इसमें देखिए अगेन अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके भी आप देखते हैं तब भी आपका रेवेन्यू का टाइटल या वर्ड कहीं भी यूज नहीं हो रहा। समहाउ इसमें सिंपल कैच क्या है कि ये जो अमाउंट $25,000 की है ये आपका अप्रैल में रेवेन्यू लिखा जा चुका है, तो आप इसी अमाउंट को दोबारा अगेन मई में अपना रेवेन्यू नहीं लिख सकते। अगर कोई लिखेगा तो ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। फाइन। सी पार्ट देखिए जरा जी, तो बी क्या है जी, बी इस बिजनेस का रेवेन्यू मई में नहीं है क्योंकि उसने मई का पूछा है, अप्रैल का रेवेन्यू है, मई का रेवेन्यू नहीं है। सी पार्ट, borrow $60,000 फ्रॉम सेंचुरी बैंक टू बी रीपेड इन 3 months। बैंक से बारो करना यू नो कि लोन है, ये कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज या गुड्स वगैरह जो सेल कर रहे हैं उसकी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये लोन की अमाउंट है, तो लोन आपको पता है कि लायबिलिटी में पुट होता है, तो अगेन ये आपका रेवेन्यू नहीं रिपोर्ट होगा फॉर द मंथ ऑफ मई। डी पार्ट देखिए, डी में क्या है, अर्न $250 इंटरेस्ट ऑन अ कंपनी सेविंग्स अकाउंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। आपने बैंक में अपनी सेविंग पड़ी थी, उस पे इंटरेस्ट अर्न किया है। सर्विसेज आपने यहाँ पे कह लीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिला। अगर रिकॉल करें हमने ये बात की थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस हुआ था तब हमने उस वक्त बात की थी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर आपको कोई रिटर्न मिलता है तो आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी आपका रेवेन्यू कहलाता है। तो इस वाले केस में हम ये जो बैंक से ये इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं $250, इसको बिजनेस का रेवेन्यू पुट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई, क्योंकि ये मई की इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एंड दिस इज योर रेवेन्यू। और नेक्स्ट कहते हैं जी, नो विड्रॉज वर मेड फ्रॉम दिस अकाउंट इन मई। ठीक है, विड्रॉ कर लिया ना किया वो तो आपका है तो रेवेन्यू, अगर विड्रॉ नहीं किया तो आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा और उस अक्यूमुलेशन से आपको नेक्स्ट पीरियड में रिटर्न हाई मिल सकता है। तो सिंपली डी में क्या है कि डी आपका रेवेन्यू रिपोर्ट होगा मई में। देन है जी आपके पास यहां पर पार्ट ई। पार्ट ई जो आपका है ये कहता है जी, कंप्लीटेड प्लान्स फॉर गेस्ट हाउस पूल एंड स्पा फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, प्लान कंप्लीट किए। द $7,000 फी फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज बिल्ड टू द क्लाइंट इन मई बट विल नॉट बी कलेक्टेड अंटिल जून। देखिए जी, आपने सर्विसेज दी अपने क्लाइंट को 7,000 की मई में और उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपने कैश रिसीव नहीं किया, रात उनको बिल भेजा है। अब मई का कैश कब मिलेगा, वो कह रहे हैं कि जून में। भाई ये बताइए, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं आपने तो आपका रेवेन्यू अर्न हो चुका है कि नहीं हो चुका? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं जी। जी जी, आपने जो बोला कि रेवेन्यू क्या है आपका अर्न हो चुका है, तो इट मींस कि ये मंथ ऑफ मई के लिए $7,000 जो है ये आपका रेवेन्यू है अंडर द रियलाइजेशन प्रिंसिपल। कैश उसका बाद में रिसीव हो अभी हो जाए वो अलग केस है। पॉइंट क्या है मेन पॉइंट, कैचिंग ये है मेन पॉइंट कि जब रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तब वो अमाउंट आपके लिए आपका रेवेन्यू कहलाएगा। फाइन, यानी कि जब गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आप उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो कैश रिसीव करते हैं या करेंगे, गुड्स के अगेंस्ट जो कैश रिसीव करते हैं या करेंगे, तब वो आपका जो अमाउंट है वो कहलाती है रेवेन्यू। कब? जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जब उसने आपने एक्चुअली उस एक्टिविटी को कमा लिया, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।